हाँ तो बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंगल चैप्टर। ट्रेंगल चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, और एग्जाम में तो हर एग्जाम में 2 4 5 नंबर तो पूछ ही लेता है आपका। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसलिए हमने सोचा कि इस चीज को कराया जाए और इस चीज को समझाया जाए कि बच्चे को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। तो चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रेंगल जो होता है वो ये होता है। आपको वो चीज हम नहीं बता रहे हैं, वो हाइपोटेनस और बेस ये चीज नहीं बता रहे हैं। हम दूसरा चीज बता रहे हैं आपको, ऐसा चीज बता रहे हैं जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चीज हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। अगर कॉपी पेन लेना संभव है तो कॉपी पेन ले लीजिए, कि आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थो सेंटर। अर्थो सेंटर, ठीक है ना, यानी कि लंब केंद्र। लंब केंद्र, इसको बोलते हैं लंब केंद्र। बात समझे, इसको बोलते हैं हम लोग लंब केंद्र, अर्थो सेंटर। इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। परिकेंद्र इसका हिंदी होता है परिकेंद्र। बात समझे, लंब केंद्र परिकेंद्र क्या है ये देखिए। ये परिकेंद्र इसलिए नाम इसका रखा गया है क्योंकि इससे जो है एक वृत्त गुजरता है। एक वृत्त जो है इससे जो है होके गुजरेगा, यानी कि ऐसे गुजरेगा, इसलिए ये वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र बोलते हैं। बात समझ लिए, तो ये परिकेंद्र हो गया। परिकेंद्र हो गया, तो परिकेंद्र होगा तो देखिए, ये अगर हम हाइपोटेनस की बात करते हैं तो परिकेंद्र जो होगा वो मिड पॉइंट भी होगा हाइपोटेनस का। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, एक वृत्त का रेडियस तो बराबर होता है। तो ये जो है यहां से बराबर होगा, यहां से भी बराबर होगा, तो ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो जाएगा। यानी कि ये हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस दिख रहा है ये? ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस हो गया, यानी कि इसको मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस बोलते हैं। ये भी इसका रेडियस ही है, ये भी इसका रेडियस है। ये टोटल आपका डायमीटर है, व्यास है, और ये आपका रेडियस है। यानी कि अगर हम बात करें कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू, तो यानी कि क्या होगा? हाइपोटेनस इज इक्वल टू, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये रेडियस, यानी कि इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस बोल सकते हैं। हाइपोटेनस इज इक्वल टू सर्कम रेडियस, नेम दे देते हैं, ए बी सी और डी दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ ए बी जो है, सॉरी ए बी नहीं, ए डी जो है, ए डी जो है बराबर है डी सी के। ठीक है, और बी डी जो है वो भी बराबर है। ये तीनों बराबर है, आपस में बराबर है। ये किसके बराबर है? रेडियस है, यानी कि सर्कम रेडियस, यही तो है। यानी कि ये हाइपोटेनस बाई 2 होगा। हाइपोटेनस बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस। हाइपोटेनस बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस, यानी कि ये जो है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब कि दोनों को बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, और ये जो है ये आपका ये है, मीडियन भी है। बात समझे, इसका मीडियन भी है। तो मीडियन की बात करें अगर, तो सबसे छोटा मीडियन अगर इस ट्रेंगल की बात करें तो इस ट्रेंगल में जो है सबसे छोटा मीडियन जो होता है, जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रेंगल में सबसे छोटा मीडियन यही होता है। देखिए, अगर यहां से मीडियन खींचिएगा तो देखिए इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, और यहां से ये भी खींच रहे हैं तो ये भी मीडियन बड़ा हुआ कि नहीं। तो अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्रेंगल में एक और चीज होता है कि ये बीडी जो मीडियन होगा वो सबसे छोटा मीडियन होगा, यानी कि बीडी जो मीडियन होगा वो सबसे छोटा मीडियन होगा। यानी कि लिख देते हैं एक पॉइंट कि बीडी जो होगा, बीडी सबसे सबसे छोटा मीडियन है, छोटा मीडियन है। मीडियन है, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका।
मेडियन का मतलब होता है माध्यिका, माध्यिका, ठीक है ना, यानी कि जो बराबर बराबर भागों में बांटता है उसी को बोलते हैं माध्यिका। यानी कि बीडी जो है वो सबसे छोटा मेडियन है। बात समझ ले। आगे देखिए, इस ट्रेंगल में 3 ठो माध्यिका होता है, ये भी माध्यिका हो गया आपका और ये भी माध्यिका हो गया। बात समझ गए, यानी कि इस सबसे छोटा यही माध्यिका होगा, वही चीज बता रहे थे। ठीक है, चलिए आगे कुछ देखते हैं। चलिए, अब अगर ऐसा फिगर है तो ऐसे फिगर में ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, कभी कभी ये परपेंडिकुलर होता है, कभी ये, यानी कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, तो इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो इसको अभी हमने बताया था अर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थो सेंटर। ध्यान रख लीजिएगा कि अर्थो सेंटर ही है, यानी कि अर्थो सेंटर है। ठीक है, अर्थो सेंटर है और इसका इंग्लिश होता है, हिंदी होता है क्या चीज? लंब केंद्र होता है। ठीक है, ये अर्थो सेंटर हो गया, यानी कि ये वाला इसको बोलेंगे अर्थो सेंटर। बात समझिए। और ये वाला यहाँ वृत्त के केंद्र को, वहां जो है वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र बोलते थे और यहाँ वृत्त के केंद्र को अंतःकोण बोल देते हैं। अंतःकोण, अंतः केंद्र, सॉरी अंतः केंद्र बोलते हैं, अंतः केंद्र, यानी कि क्या होगा? इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर है। क्या है? इन सेंटर है, यानी कि ये इन सेंटर है और ये ऑर्थो सेंटर है। बात समझे, यानी कि ये लंब केंद्र हो गया आपका, ये हो गया आपका अंत केंद्र, अंतः केंद्र, यानी कि इन सेंटर अंतः केंद्र हो गया। ठीक है, ये आपका लंब केंद्र हो गया, ये अंतः केंद्र हो गया। अब क्या करना है, ये देखिए, जैसे अगर हम इसका त्रिज्या खींचते हैं, ये त्रिज्या हो गया इसका और ये भी हो गया त्रिज्या, तो यहाँ तो 90 डिग्री पे मिल रहा है, यहाँ भी ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और ये तो 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री है। तो अगर बात करें तो ये इसके बराबर रेडियस है, ये इसके बराबर होगा ही होगा, और 90 डिग्री है जब, तो यहाँ जितना बराबर होगा उतना ही बराबर ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो पैरेलल तो बनेगा ही बनेगा, और ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। बात समझे? तो अगर हम बात करें इसके और इसके बीच की दूरी, यानी कि लंब केंद्र, लंब केंद्र, केंद्र और अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र, अंतः केंद्र के बीच के दूरी, के बीच की दूरी जो होता है वो क्या होता है? तो ये दूरी हो जाएगा आपका डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? तो विकर्ण क्या होता है स्क्वायर का? तो विकर्ण बराबर होता है रूट टू इंटू भुजा, रूट टू इंटू भुजा। भुजा क्या है? आर है, तो ये हो जाएगा कितना? रूट टू इंटू भुजा, यानी कि रूट टू इंटू भुजा हो जाएगा। और वो भुजा आएगा कहाँ से? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलिए, तो वो भुजा आएगा कहाँ से? तो भुजा निकालना होगा, यानी कि रेडियस अगर निकालना चाहते हैं, रेडियस, रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस करना है, परपेंडिकुलर प्लस बेस करना है और माइनस हाइपोटेनस बाई 2 कर देना है, तो रेडियस निकल जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2, यानी कि इससे आपका ये आ जाएगा, आर आ जाएगा, और यहाँ लंब केंद्र और अंतः केंद्र की बीच की दूरी जो होगी वो रूट 2 होगी। चलिए नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट देते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए ये चीज हम देखते हैं। अभी हमने बताया था कि बीडी कर्ण एसी का माध्यिका है, यानी कि बीडी जो है कर्ण एसी का माध्यिका है, इसलिए जो है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, अगर पूरा से वृत्त खींचा जा रहा है तो ये इसके बराबर हो रहा है और ये इसके बराबर हो रहा है, यानी कि इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब कि अगर पूरा हम लेते हैं तो ये जो होगा बीडी जो हो जाएगा वो एसी का हाफ हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ तो हमने पीछे बताया ही है। अब क्या करना है, देखिए अब जो है हमको निकालना क्या है, एक चीज और समझाता है। देखिए अगर हम पूरा की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें या यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो ये होता है आपका 2 और ये होता है 1 अनुपात में। अगर ये 2 है तो ये 1 होता है,
यानी कि टोटल अगर बात करें तो टोटल 3 होता है। टोटल क्या होता है? 3 3 होता है। यानी कि अगर हम बीजी की बात करें तो बीजी इज इक्वल टू होता है, यानी कि बीजी यहाँ से यहाँ तक। इसकी बात करें यानी कि ये क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये है आपका सेंट्रोइड, 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 ठीक है। सेंट्रोइड का मतलब होता है केंद्रक, 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 बात समझे। सेंट्रोइड का मतलब होता है केंद्रक, बात समझे। उसके बाद ये है आपका ऑर्थोसेंटर, यानी कि लंब, लंब केंद्र, लंब केंद्र, बात समझे। तो ये लंब केंद्र है। और यहाँ जो है ये सेंट्रोइड है। अंतः केंद्र नहीं है, अंतः केंद्र नहीं है। अंतः केंद्र जो है यहाँ ये नहीं था, इस तरफ से था, उस समय वो अंतः केंद्र है। लेकिन वही चीज को अभी हम सेंट्रोइड बोलेंगे। और सेंट्रोइड की बात करें तो ये जो होता है वो 1 और ये होता है 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखें तो इस लंबाई से ये दोगुना लंबा होता है, बात समझ गए। अब देखिए, तो आगे हम क्या देखते हैं कि अगर बीजी की बात करें, यानी कि यहां से यहां तक की बात करें, तो ये हो जाएगा बीडी का 2/3 भाग हो जाएगा। यानी कि बीडी का 2/3 में से पूरा 3 है, एक ये है, 2 ये है, यानी कि पूरा 3 में से ये 2 भाग है आपका बीडी, बात समझिए। यानी कि बीडी का, सॉरी बीजी जो है वो बीडी का 2/3 है। अब देखिए बीडी इज इक्वल टू AC/2 होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/3 गुना AC/2, और इससे इसको कटा देंगे। अगर बीजी कोई पूछता है, बीजी इज इक्वल टू हो जाएगा AC/3। बीजी है क्या? तो बीजी है आपका लंब केंद्र और केंद्रक का अंतर, यानी कि दोनों के बीच का अंतर, यानी कि लंब केंद्र और केंद्रक का अंतर, लंब केंद्र और केंद्रक का अंतर जो है वो आपका है AC/2, यानी कि हाइपोटेनस/2 कर देंगे। अगर यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है तो हम हाइपोटेनस/2 कर देंगे और उसी से हमारा जो है वो निकल जाएगा, बात समझे। उसी से क्या होगा, निकल जाएगा। क्वेश्चन बताएंगे ना तो बहुत इजी वे से ये सब चीज सॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है एकदम। चलिए आगे हम कुछ और कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है। देखिए आजकल एग्जाम में जो है ट्रिपलेट का जो बात है वो बहुत हाइयर हो गया है। और हाइयर आपको ज़्यादा हाई जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 डिजिट तक आपको ट्रिपलेट जो होना चाहिए वो याद होना चाहिए, बात समझे। जैसे ये हो गया 3 4 5, ये तो नॉर्मल सब है। 5 12 13 ये तो सबको आता है। ये थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। और ये ट्रिपलेट जो है वो 2 अंक का, लगभग में 2 अंक का ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। 2 अंक से ज्यादा नहीं, 3 अंक का ट्रिपलेट याद करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। कम से कम 2 अंक का जो भी ट्रिपलेट यहाँ आपके सामने है, इसको जो है आपको याद करना ही करना है। इसको याद अगर कर लेते हैं तो आपको जो है ये ट्रेंगल वाला जो झंझट होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे सॉल्व करिएगा आप, हम आपको पूरी तरह से क्वेश्चन बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 डिग्री है। BAC का मतलब A जो है वो 90 डिग्री है और BC जो है वो कर्ण है। ये दोनों मिला के कर्ण बन रहा है, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा तो B और C यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि BC जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो माध्यिका AD की लंबाई निकालिए, यानी कि A और D की लंबाई निकालिए। ऐसे भी बोल देता कि AD की लंबाई निकालिए तो भी आपका आंसर वही होता जो माध्यिका बोला। माध्यिका अगर नहीं भी बोलता तो काम चल जाता आपका, ठीक है। तो माध्यिका बोल दिया, AD की लंबाई निकालिए। तो AD की लंबाई होता है, यानी कि अभी हमने देखा कि ये इसके बराबर होता है, यानी कि तीनों बराबर होता है। तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 25 का आधा हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर जो होगा वो माध्यिका AD की लंबाई हो जाएगा। AD इज इक्वल टू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि ABC के भुजा त्रिभुज ABC के त्रिभुज जो है
त्रिभुज एबीसी की भुजा है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 14.5 सेंटीमीटर है। इसकी परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। तो परिवृत्त उसी समय होगा जब ये राइट एंगल ट्रेंगल होगा। परिवृत्त ये ऊपर से जो जाता है इसी को बोलते हैं परिवृत्त, ठीक है। यानी कि ये जो है जाता है इधर से और इसी को बोलते हैं परिवृत्त। बात समझे? तो ये परिवृत्त है और परिवृत्त में हम जानते हैं कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में बोल रहा है कि त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करिए, यही पूछ रहा है आपसे। इसके पीछे जो पूछा था वही चीज इसमें भी पूछ रहा है। तो ये त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है तो इसका आधा हो जाएगा यानी कि हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा वाला भुजा जो होता है वो हाइपोटेनस होता है और यही हो जाएगा आपका 14.5/2 हो जाएगा। यानी कि ये रेडियस की बात करें तो इतना हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस बाई 2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ लिख देते हैं, हाइपोटेनस बाई 2 इज इक्वल टू 14.5/2 यानी कि 7.25 सेंटीमीटर और यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन था इसमें आपका 7.25 पहला नंबर, दूसरा नंबर था 5.25 था, सी नंबर ऑप्शन था 5 और डी नंबर था आपका 6.25। ठीक है। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिएगा तो आपके दिमाग में कुछ ये सब आता रहेगा, बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर तथा 37 सेंटीमीटर, तो उसके लंब केंद्र एवं परिकेंद्र के मध्य दूरी ज्ञात करें। लंब केंद्र और परिकेंद्र के मध्य के बीच इनकी दूरी निकालना। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता है 12, 35, 37। ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और इसमें जो होता है आपका ये हो गया आपका यहाँ से ये ऐसे हो गया और यहाँ से ऐसे हो गया। ठीक है। ये हो गया तो इसको बोलते हैं हम परिकेंद्र। परिकेंद्र, ठीक है, परिकेंद्र। और इसको बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है। तो परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, उस समय से वही पूछ रहा है। तो इसका मान निकालना है। तो बताइए क्या होगा मान। तो बड़ा भुजा का आधा हो जाएगा। बड़ा भुजा कितना है 37 सेंटीमीटर और कितना हो जाएगा ये 18 दूना 36, 18.5 सेंटीमीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है, आपको केवल समझने की जरूरत है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 56 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 106 सेंटीमीटर। ये भी एक क्या है आपका ट्रिपलेट है। इसकी, ठीक है, इसकी परिवृत्त की परिधि निकालना है। तो ये ट्रिपलेट है। ये आपका परिवृत्त बोला तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये परिवृत्त हो गया, ये आपका यहाँ से और ये यहाँ से ये हो गया आपका वृत्त। ठीक है। तो यहाँ इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, यही त्रिज्या है। अब परिधि पूछ रहा है तो परिधि होता है 2πr। 2πr परिधि होता है 2πr। परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो परिधि होता है 2πr। पहले r की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो होगा यहाँ 106 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला, और 106 सेंटीमीटर है क्या, ये r है और ये 2r है, यानी कि 2r की वैल्यू 106 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या है 2πr, यानी कि देखिए इसमें क्या है, अब 2π है तो 2r है और 106 है 6 सेंटीमीटर। हमको चाहिए 2πr। 2r तो हो गया, केवल पाई से गुना कर देंगे तो 2πr होगा, यानी कि यहाँ इधर भी पाई से गुना कर देंगे, यानी कि 106 पाई सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि परिधि इसका यही हो जाएगा। 2πr परिधि होता है और 2πr यानी कि 2 ये हो गया और ये पाई हो गया और ये r हो गया। 2πr हमने निकाल दिया 106 पाई और यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि उस त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 27, 36 और 45 है। 27, 36 और 45, किसका मतलब कि 27, 36 और 45 है।
इसका मतलब अगर 9 से देखें तो 9 से कट जा रहा है, यानी कि 1 9 से कटाएंगे तो 1 9 चौका 36, सॉरी 1 नहीं होगा 3 होगा, 3 4 और 5 हो रहा है, 3 4 और 5 हो रहा है, 3 4 और 5 ये ट्रिपलेट तो होता ही है, तो उसका गुना भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है। दूसरी बात, इसमें पूछ रहा है क्या कि अंतःवृत्त की क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का मतलब कि अंदर वाला वृत्त इसमें चाहिए, यानी कि ये त्रिभुज हो गया और इसमें जो है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बात समझे, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अंतःवृत्त में रेडियस कैसे, पहले रेडियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस के लिए हमने बताया था p प्लस बी माइनस एच बाई 2 करिए। ठीक है, इससे रेडियस निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा आपका, और रेडियस जब निकलेगा तो उसी रेडियस से हम क्या कर सकते हैं, तो उस रेडियस से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि उस वृत्त की क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस को स्क्वायर करके पाई चिपका देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा, बात समझे। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं, यहाँ इसको अगर हम इसकी बात करते हैं तो 3 और 4 7, 7 माइनस 5 बट्टा 2, यानी कि ये हो गया आपका 2 बट्टा 2, यानी कि 1 आया। लेकिन ये तो 27 36 45 था, 9 से गुना था इसमें, तो 9 से गुना कर दीजिए इसमें, यानी कि आपका आर जो आ गया वो 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आर जो आ गया वो कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 36 और 27 को जोड़िए, 45 घटा दीजिए, बट्टा 2 करिए, तो भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर है आपका 9, 9 का स्क्वायर गुने पाई हो जाएगा, यानी कि 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, देखिए जैसे ये त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ से ऐसे कट रहा है, तो यहाँ जो पार्ट होगा वो केंद्रक होगा, बात समझे। ये 2 और ये 1 अनुपात में होता है, वही केंद्रक होता है। ठीक है, इसको केंद्रक बोलते हैं, यानी कि यहाँ जी हो गया। ठीक है, और ये हो गया ए, ये बोल रहा है जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, तो ये जी हो गया। ए बी 16 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी 16 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा कौन है 65 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 65 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 63 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला कि बीजी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि बीजी की लंबाई ज्ञात करें, तो हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि बीजी इज इक्वल टू होता है AC बाई 3, AC बाई 3, बीजी इज इक्वल टू होता है AC बाई 3, यानी कि 65 बट्टा 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, बात समझे। पीछे बताए हुए हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, फिर से याद कर लीजिए इस चीज को, और यही होता है, कैसे आया था वो चीज आप देख लीजिए, पीछे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं ये दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो वही आपका ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, यहाँ से ये आ गया आपका, ये लाइन खींच दिए, यहाँ हो गया आपका लंब केंद्र, इसको सॉरी केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक, और इसको बोलते हैं आपका लंब केंद्र, यानी कि अर्थोसेंटर। ठीक है, ये हो गया आपका लंब केंद्र। ठीक है ना, तो इसी के बीच की दूरी आपको निकालना है, इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। ये हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये जी हो गया, तो बीजी की लंबाई निकालना है, तो बीजी इज इक्वल टू होता है AC बाई 3। ठीक है, पीछे तो बताए ही हैं, तो AC सबसे बड़ा वाला भुजा होगा, यानी कि 65 बट्टा 3, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बीजी इज इक्वल टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के दिया था। ठीक है, उसमें ये आपका ट्रिपलेट अलग अलग था उस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 39 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 89 सेंटीमीटर है, तो इसके लंब केंद्र और अंतःकोण केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो चलिए हम बनाते हैं, एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, और इसमें जो है यहाँ
लंब केंद्र अंतः केंद्र कब बनेगा, जब ऐसे रहेगा तब, और यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, आर, ये आर हो गया, और ये हो गया आपका √2r हो गया, वही चीज़ है। तो आपको सबसे पहले तो आर निकालना है, तो आर वाला हमने फार्मूला बताया था आपको कि b + p - h/2 होगा, ठीक है। और आपको यही दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि √2r निकालना है, √2r निकालना है, बराबर हुआ, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालिए, p और बड़ा वाला सबसे ये हो गया, तो इसको और इसको जोड़ दीजिए, यानी कि 39 + 80 - 89/2, यानी कि 80 में से 80 गया 0, और 9 में से 9 गया तो 30 हो गया, 0 हो गया, 32 ये कट गया, 15 आ गया ये, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ क्या चाहिए आपको, 15√2 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इससे भी अच्छा ये लेके आएंगे। ये तो ख़त्म हो गया, यानी कि एक टाइप आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा टाइप हम पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। तो आप उसको एकदम देखिएगा, और देखिएगा इस तरह से आपका जो है इस पे कमांड अच्छा से हो जाएगा, आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी आपको हो रहा है इसमें, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, हम आपको दूसरे वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल आपके लिए होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।